रिकॉर्डिंग वाला मना- इशू सॉल्व टू एवरीवन। वालेकुम आज अस्सलाम। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बाकायदा से आगाज कर रहे हैं और आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। मैंने सबको कल असाइनमेंट दी थी फेसबुक के हवाले से कि फेसबुक व्हाट इज फेसबुक से व्हाट इज फेसबुक पे आपने रिसर्च करनी है कि फेसबुक क्या है, फेसबुक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, बेसिकली फेसबुक बनाने का मकसद क्या था और फेसबुक को किन किन फवायद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे हमें कौन से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और इन फ्यूचर हम फेसबुक से कैसे अपना रोज़गार जो है वो कमा सकते हैं। तो आई होप कि आप सब ने इस बारे में ज़रूर तहकीक की होगी, थोड़ी बहुत जितनी आप कर सकते हैं। बेसिकली जब हम मार्केटिंग को स्टडी करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, ग्राफिक और एडवर्टाइजमेंट। जहाँ तक सवाल है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत मुश्किल है कि जब आप तक क्लाइंट रीच करता है, आप उनके प्रोजेक्ट को रन करने के हवाले से उनकी डिमांड के मुताबिक ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उनको उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं और जब एक क्लाइंट के साथ आपकी डील होती है पर ग्राफिक, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से भी और राब्ते के हवाले से भी और ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये चीज़ जो है वो बड़ी क्योंकि जब हमारी बैकवर्ड एरिया की फीमेल्स ये काम करेंगी तो ज़ाहिरी बात है फ़ोन पे कॉन्टैक्ट होगा और हमारे बैकवर्ड एरिया में नाराज़गी का आंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ख़ास तौर पे फैमिली के अंदर। जो हमारी टीम है उसमें 2 फीमेल इस टाइम काम कर रही हैं और वो कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के क्लाइंट्स के साथ राब्ता करना होता है। उनकी डिमांड के मुताबिक वो व्हाट्सएप पे कभी ये लोगो इस तरह सेट करें, ये चीज़ इस तरह करें। तो ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडवर्टाइज़मेंट जो है ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं मार्केटिंग के अंदर। जहाँ तक एडवर्टाइज़मेंट का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टॉप 10 ऐप्स हैं उसमें से सोशल सेक्टर में फेसबुक जो है वो टॉप 10 में पहले नंबर पे आती है। फेसबुक बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर से लेके एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन तक यूज करता है और फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने क्रिएट किया। जैसे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, अल्लाह ताला ने हम सब को हम सब की रहनुमाई के लिए, हम सब की लाइफ में निखार पैदा करने के लिए अपनी किताब कुरान मजीद को भेजा और उस पे अमल पैरा होते हुए जिंदगी के हर शोबे में जैसे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही सोशल सेक्टर में मार्क जुकरबर्ग ने आपकी आवाज नहीं आ रही जी। तो मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक को लॉन्च किया, फेसबुक एक ऐप क्रिएट की, तो बेसिकली फेसबुक का जो मतलब है वो है चेहरे की किताब, जहाँ पे हम दुनिया के नए नए चेहरों से हमें वाकफियत मिलती है। फेसबुक को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम फेसबुक के थ्रू किसी से बात कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस का, अपने मुशाहिदात का, अपने तजर्बात का, अपनी राय का जो है हम आज़ादी के साथ इजहार कर सकते हैं, क्योंकि एक फेसबुक को एक ट्रक ड्राइवर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राइम मिनिस्टर में और एक आम इंसान में कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं है। जैसे हम अपनी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपनी बात एक आम बंदे तक पहुंचा सकता है। तो फेसबुक को डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दौर हाजिर में, लेकिन मार्केटिंग की फील्ड में सबसे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बेसिकली फेसबुक को तकरीबन 70 टू 80% इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ऐप है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो ज्यादा ट्रैफिक है वो फीमेल्स की है। तकरीबन 65 टू 70% इंस्टाग्राम के जो यूजर्स की तादाद है वो फीमेल्स में है और पाकिस्तान में तकरीबन 80 टू 85 की परसेंटेज के हिसाब से जो तादाद है यूजर्स की वो मेल्स की है
पाकिस्तान के अंदर फेसबुक यूजर्स की, बाकी 10 to 15% फीमेल्स की तादाद है। लेकिन जो इस वक्त टॉप एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हम एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि फेसबुक पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू मास्टर कार्ड, वो हम कैसे करते हैं? जो हमारा मार्केटिंग का कोर्स का मॉड्यूल है, उसमें हमने जो पहली चीज डिस्कस करनी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब जो कंपनीज, क्लाइंट्स, जो कंपनीज मार्केटिंग के जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन तक रीच करते हैं, उन तक अप्रोच करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि हमें टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरी एक शूज की कंपनी है और मैं एक मार्केटर तक अप्रोच करता हूँ, उसके साथ राब्ता करता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि जी मेरा शूज का ब्रांड है, जैसे बोरजान है, और भी काफी एडिडास है, और काफी ऐसे ब्रांड्स हैं शूज के। तो मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा शूज का ब्रांड है और मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, और ज्यादा ट्रैफिक मुझे फेसबुक पे चाहिए, और मुझे टारगेटेड ऑडियंस चाहिए कि जी फलां एरिया में इतनी एज फैक्टर ये, मेल की या फीमेल की। तो उसी हिसाब से वो मुझसे पैसे चार्ज करेंगे, और उसी हिसाब से जो मेरा मार्केटर होगा वो एड कैंपेन्स को रन करेगा। वो अब मुझसे पर एड 3,000 भी चार्ज कर सकता है, 5,000 भी चार्ज कर सकता है। जितना मेरा क्रेडिट कार्ड का बजट होगा, उसमें से वो 25 to 50% मार्जिन रखेगा। तो हमने ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर सीखनी है। आज हम की हमारी जो बेसिक फेसबुक की क्लास है, वो फेसबुक की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है। सबसे पहले जब आप तक कोई क्लाइंट रीच करेगा और ये कहेगा कि जी मेरी फलां कंपनी की आपने मार्केटिंग करनी है, और उसको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होगी फेसबुक पे, तो फेसबुक को इस्तेमाल में लाते हुए हम कैसे टारगेटेड ऑडियंस सेट करेंगे? हम उससे पूछेंगे कि जी आपका फेसबुक पेज है या नहीं है? वो कहते हैं जी हमारा फेसबुक पेज नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होगा। फेसबुक पेज के अंदर कांटेक्ट इन्फो, हमारा कांटेक्ट नंबर, यानी कि उस कंपनी का, और उस कंपनी की सर्विसेज, सेल्स, ईटीसी सब चीजें हमें डिटेल्स के साथ उसके अंदर ऐड करनी होगी। एक्सक्यूज सबको मी आवाज सर, क्लियर? जी जी, सर एक बार फिर यही बात मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी। अब वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, जी, तो हम बात कर रहे थे फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। हमने एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना होगा। अब जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी वो एक सुटेबल सी हो, एक जी जी, वॉइस नहीं आ रही? सर आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। दरमियान में इंटरप्ट कौन कर रहा है? सर आपका नेटवर्क इशू है। सिग्नल्स तो पूरे हैं यहाँ पे। फेसबुक पेज का एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो डिजाइन करेंगे, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद एक कवर फोटो, फेसबुक के अंदर टेम्पलेट्स को, सर्विसेज को, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। अब आप में से कितनी तादाद है जो फेसबुक को डेली यूज करते हैं? आप में से कितने मेल या फीमेल्स हैं जो डेली फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं? आप डेली बेसिस पे फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फेसबुक का एक पेज भी क्रिएट करना आता होगा। फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ेगी, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, हमारा फेसबुक में टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट का, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का। तो आपको प्ले स्टोर से आप काइंडली फेसबुक को इंस्टॉल कर लीजिए, या गूगल क्रोम से आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, आप में से कोई फेसबुक का पेज क्रिएट करना जानता है? अच्छा, फेसबुक की जो साइड बार है ना, सेटिंग्स वाली, वहां पे आप जाएंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्रिएट पेज। क्रिएट पेज पे क्लिक करके आप वहां से एक पेज
क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपने सर आप पेज का स्क्रीन पर तो तुम्हें भी पता चल जाए। जी मेरे पास अब दूसरा सेल फोन नहीं है, मैं आप सेटिंग्स में जाएंगे ना जिस टाइम, तो फेसबुक की सेटिंग्स में साइड पे आपने क्लिक किया है जहां पे आपकी प्रोफाइल आती है, उसके साइड पे, तो वहां पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्रिएट पेज का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर नेम आ जाएगा कि क्रिएट पेज नेम, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे फेसबुक को यूज कर रहे हैं तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हैं फेसबुक की। आप में से कोई यूज कर रहा है इस वक्त फेसबुक? यस आई हैव, पेज क्रिएट करना नहीं आता। फेसबुक यूज कर रहे हैं आप इस टाइम पे? यस सर। ठीक है, आप वहां पे जाके अस्सलाम वालेकुम क्रिएट, सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप 1 मिनट दोबारा से रिपीट करें, हम सब साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है ठीक है। आप फेसबुक को ऑन करें, ऑन करने के बाद साइड बटन पे आप क्लिक कीजिएगा जहां से आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होती है, जहां से आपकी प्रोफाइल शो होती है उसके साइड कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, ऊपर लिखा होगा क्रिएट पेज या यूर पेजेस। अगर आपका कोई फेसबुक का पेज पहले से बना हुआ है तो वहां पे आ रहा होगा यूर पेजेस, या फिर वहां पे आ रहा होगा क्रिएट पेज। आपकी प्रोफाइल के नीचे आ रहा है आपके पास? ठीक है, तो वहां पे जाके आप क्रिएट पेज पे लिखिएगा कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, ABC, XYZ, जो भी आपको सुटेबल लगे। आपने डिफरेंट अपने हिसाब से अपने आइडिया के मुताबिक वहां पे फेसबुक का पेज नेम लिखना है, जो आपको इजी लगे, जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पे सवाल आया, पहले आईडी बनानी होगी फेसबुक की। अच्छा, जिन्होंने फेसबुक इंस्टॉल ही नहीं की हुई तो वाकई बिल्कुल उनको आईडी बनानी होगी। अच्छा, जिनकी आईडीज है ना फेसबुक की, वो अभी प्रैक्टिकल कर लें, और जिनकी आईडीज नहीं है वो नोट कर लें। फिर अपनी फेसबुक की आईडी बना के आप आज या कल को प्रैक्टिकल करेंगी। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। ये आप जी कोई वीडियो शेयर कर लें जिस पे सारा प्रोसीजर हो कि फेसबुक की आईडी कैसे बननी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पे अगर लेक्चर देंगे तो फिर जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, ये भी है। चलो ठीक है, मैं आपसे YouTube से कोई वीडियो डाउनलोड करके ना आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उसी हिसाब से उस वीडियो को देख के अपनी फेसबुक आईडी जिनकी नहीं बनी हुई और फेसबुक पेज की सेटिंग्स के बारे में आपको शेयर कर दूंगा। आप वहां से अपना आज फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे सब। ये आप सबकी असाइनमेंट है कल तक के लिए, ठीक है। आपने वहां पे फेसबुक का पेज, जी जी सर आप स्क्रीन ही शेयर कर देते सर। स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। नहीं सर, अभी जूम की मीटिंग के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। हाँ तो स्क्रीन, जी जी सर, आप कर दें स्क्रीन शेयर और हमें प्रैक्टिकल करा दें, क्योंकि इस तरह से समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से पेज क्रिएट होगा। मैंने भी फेसबुक को ओपन करके देखी है, मुझे नहीं शो होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक मिनट। एक्सक्यूज मैम, आप सर को यहाँ होस्ट करते हैं या उनको स्क्रीन शेयर अलाउ करते हैं, वरना अदरवाइज स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते। जी मुझे अलाउ कीजिएगा। सर, एक्सक्यूज मी। जी जी क्लिक किया, ठीक है।
अब देखे ना, योर पेजेस में मेरे पेजेस सारे आ रहे हैं, ठीक है। सर आप अगेन ये बताएं कि पेज, ये क्रिएट पेज वाला ऑप्शन आएगा कहाँ से, दोबारा से काइंडली सारा मेथड अपनी स्क्रीन पे बताएं। ये देखिए, ये फेसबुक है आपके सामने, आपके सामने, आप सबके सामने फेसबुक नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? जी सर, जी सर आ रही है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गई मेरी आईडी मोहम्मद बिलाल रजा, आ गई है। नीचे लिखा हुआ है योर पेजेस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पेजेस आ गए। यहाँ आपके पास अगर पेज नहीं है तो आ रहा होगा क्रिएट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्रिएट। यस सर सर नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आपका ऑप्शन? हमारे आ रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई प्रॉब्लम है आपका? आप इस तरह करें, स्क्रीन जहां पे आपको शो हो रही है आप नीचे चले जाएं थोड़ा सा, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आपके पास आना चाहिए बे, क्यों नहीं आ रहा है? जिनके पेजेस नहीं बने होते उनका वहाँ ऑप्शन सर आ रहा है। आ रहा है सबके पास? हाँ जी ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे ना, गेट स्टार्टेड, यहां तक ओपन कीजिएगा सब। सबके पास आ गया ये वाला ऑप्शन? जी सर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पेज नेम, पेज नेम है XYZ, मैं लिख रहा हूं जो, या लिख दें आप ABC। ठीक है, जी सर। लिख दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट Yes, कर दें sir. आप। अच्छा, जिनका बिजनेस होगा प्रोडक्ट सर्विस का, मिसाल है शूज का ब्रांड है, क्लॉथ्स का ब्रांड है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से पॉपुलर जो कैटेगरीज होंगी उनको इस्तेमाल करके आप उसी कैटेगरी को यहाँ पे यूज करेंगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन है, तो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन देखें यहाँ पे आ गया है, एजुकेशन वेबसाइट, मैंने जस्ट ईडी लिखा है, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल सप्लाई स्टोर, ETC, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एजुकेशनल कंसल्टेंट मिसाल के तौर पे, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है इंटर एड्रेस और सिटी, यहाँ पे क्लूकोड पंजाब पाकिस्तान, क्लूकोड डिस्ट्रिक्ट बकर, जो भी आप ऐड करना चाहें सुटेबल से एड्रेस वो ऐड कर दें। आपने XYZ कोई भी किसी नेम से कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं, आप कैटेगरी कोई दे दें, एड्रेस कोई दे दें, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डोंट वांट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने कोई भी, ठीक है। अब यहाँ तक ओपन हो गया सबके पास? जी सर। ठीक है, ऐड प्रोफाइल पिक्स में आप कोई भी सुटेबल सी पिक्चर जो है वो ऐड कर दें। मैं ऐड कर देता हूं अपनी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, और कवर फोटो में भी मैं कोई पिक्चर जो है जो मेरे पास पड़ी है इस टाइम पे मैं वो ऐड कर देता हूं, और यहां से मैं कर रहा हूं डन। आपने कर दिया है? यहां तक पेज क्रिएट हो गया ABC के नेम से, जैसे मैंने किया है ऐसे। यहाँ पे ऑप्शन सबके पास यही वाला आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड बटन पे आप क्लिक कीजिएगा।
कर दिया सबने क्लिक? जी सर। आपके पास ऑप्शन आ रहा है बुक नाउ, शॉप नाउ, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, कॉल नाउ, कांटेक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड ईमेल, व्हाट्सएप, यूज ऐप, प्ले गेम, साइन अप, वॉच वीडियो, लर्न मोर, फॉलो। ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अगर आपका पेज है होटल लाइन से रिलेटेड, कैफेटेरिया है, होटल का पेज है, रेस्टोरेंट का पेज है, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे वहां पे कि ये जो लिखा हुआ स्टार्ट ऑर्डर, इस पे क्लिक करें, शॉप नाउ पे करें या बुक नाउ पे करें। आपका कोई प्रोडक्ट्स का पेज है, मिसाल के तौर पे क्लॉथ्स का, मिसाल के तौर पे शूज का, और कोई ग्रोसरी आइटम है, ईटीसी कुछ और चीजें जो हैं कॉस्मेटिक्स की हैं, तो उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल करेंगे बुक नाउ, शॉप नाउ, ठीक है, ये दो ऑप्शन। या फिर आप अगर ये इस्तेमाल नहीं करते तो आप नीचे करेंगे कॉल नाउ का। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि थ्रू फेसबुक पेज मुझे कॉल्स आए, ठीक है, तो कॉल नाउ पे क्लिक करके आप यहां पे फोन नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये +92 आ रहा है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर है पाकिस्तान का। इसके आगे आप अपना जो नंबर होगा आपके क्लाइंट का अपना, वो आप ऐड कर दें यहाँ पे। कोई फर्ज करें अपना अपना नंबर ऐड कर दें यहाँ पे आप। ऐड कर दिया? हाँ जी सर। ठीक है, ऐड करके आप क्रिएट कर दें। कर दिया है? जी ऐड कर दिया सबने? जी सर। ठीक है, अब आप अपनी पेंसिल्स और नोटबुक्स अपने सामने रखें। रेडी है? यस सर। ठीक है, आप लिखें फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। लिख लिया? So you have done. ठीक है, आप यहाँ पे एक बॉक्स डिजाइन करें और यानी कि बॉक्स हो सिक्योर मुरब्बा की शक्ल में, और वहां पे लिखें ऊपर वाली साइड पे 180 और साइड पे भी लिखे 180। अब 180 क्या है? सर एक 180 बार जी 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 बोले। सर 180 आप डीपी का साइज बता रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर का? जी 180 बाय 180 लिखे ना आप यहाँ पे, सेंटीमीटर हाइट और विड्थ, HW लिख दें आप यहाँ पे।
लिख दिए? जी सर। ठीक है, अब आप लिखें फेसबुक कवर साइज। इसी तरह का स्क्वायर डिजाइन करें, सिक्योर में लिखें, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 312। 10 मिनट है। लिख दिया? सर प्लीज रिपीट इट। फेसबुक कवर साइज सिक्योर बना के आप इसे लिखें 312 हाइट होगी सेंटीमीटर में इसकी, और 820 सेंटीमीटर इसकी होगी विड्थ। नोट कर लिया? सर हाइट एक बार बता दें। सर हाइट बता दें। हाइट होगी 312 सेंटीमीटर और विड्थ होगी 820। सर ये हमें खुद डिजाइन करनी है प्रोफाइल फोटो? नहीं, आपने ये साइज, आप ये साइज नोट कर लें जस्ट फिलहाल, ताकि जब आप डिजाइन करेंगे आपके लिए ये चीज, आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर होगा कि इस साइज की मैंने ये चीज डिजाइन करनी है। लिख लिया? जी सर लिख लिया है। ठीक सर है जी जी। सर मैंने तो कल फेसबुक के बारे में सर्च आउट किया है तो वहां पे साइजेस डिफरेंट। आप ये सवाल एंड पे कर सकती हैं, प्लीज काइंडली इस आ चीज रहे को थे। फिल करें। आप नोट कर लिया? जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद है लोगो साइज, फेसबुक लोगो साइज। । 180 बाय 180, हाइट भी और विड्थ भी। अच्छा नोट कर लिया? जी सर कर लिया है। ठीक है, अब नीचे लिखें फेसबुक सिंगल पोस्ट साइज। लिख दिया? जी सर। ठीक है, अब लिखें फेसबुक टू पोस्ट साइज या फेसबुक डबल पोस्ट साइज। अब दो अलग अलग पिक्स होंगी, इनका साइज भी 180 होगा, 180 बाय 180। अब दो बॉक्सेस बना लें नीचे, फेसबुक 3 पोस्ट साइज 180 बाय 180, फेसबुक 4 पोस्ट साइज 180 बाय 180। ठीक है, आपने इससे ज्यादा पिक्स को अपलोड नहीं करना, ये 4 तक आप लिख लें बस। इसे आगे जितनी भी अपलोड्स करेंगे तो वो कोई इशू नहीं है, 180 बाय 180 की होंगी वो। लिख लिया? सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर टू जी जी। पोस्ट साइज बता दें। 180 बाय 180, टू पोस्ट 180 साइज बाय बता दें 180। सर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, ओके फेसबुक की जब आप दो पोस्टों को अपलोड करेंगे ना, दो पिक्स को, दो एड को, ये दो ग्राफिक्स को, तो वो जो डिजाइन हुआ होगा 180 बाय 180 की साइज में होगा। सिंगल भी, डबल आप ओके अपलोड करेंगे तो साइज यही होगा, 3 को अपलोड करेंगे तो साइज यही होगा, 4 को अपलोड करेंगे तो साइज यही होगा। अब नीचे नोट करें फेसबुक बैनर एड साइज।
इसकी हाइट होगी 628 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ होगी 1200। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो कैनवा की पोस्ट का साइज आता है वो सीएम में सेंटीमीटर में शो हो रहा होता है थ्रू वेबसाइट, ठीक है, और एडोब का हो रहा होता है px में, पिक्सल्स में, ठीक है। उसका मतलब यही होता है सेंटीमीटर हो px हो, ये मतलब कैनवा पे डिफरेंट है, एडोब पे डिफरेंट है, और इसके अलावा और है एक और फोटोशॉप की ऐप कोरल ड्रा, उस पे डिफरेंट है, उस पे भी मेरे ख्याल से px है, पिक्सल है, ठीक है। तो आपने ये चीज नोट कर ली है? यस सर। ठीक है। अब इसमें और चीजें हैं इंस्टाग्राम के रिलेटेड, लेकिन वो फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि इंस्टाग्राम आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये आपने ऐड कर लिया है। इसके बाद आते हैं, फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब आप लिखें असाइनमेंट अपनी, असाइनमेंट टिल नेक्स्ट क्लास। आपने जब फेसबुक का आज पेज क्रिएट कर लिया है, आपने अपना फोन नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है, आपने कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर जिस साइज की भी हो, कोई भी पिक्चर हो, कहीं से डाउनलोड करके लगा देनी है। कोई भी कहीं से कवर फोटो डाउनलोड करके लगा देना है, किसी भी चीज का हो, कोई फोटो हो, कोई कवर फोटो हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब आपने नीचे जब आप कैटेगरीज के बाद इसकी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, साथ में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां से आ रहा होगा जनरल, पेज इंफॉर्मेशन, पेज इनसाइट्स, ईटीसी, सब चीजें आ रही होंगी। तो वहां पे जाके आपने पेज की इन्फो में, पेज की जनरल सेटिंग्स में जिन चीजों का इजाफा करना है वो आप नोट कर लें। आपने वहां पे मोबाइल नंबर लिखना है, आपने वहां पे सेंड मैसेज या कॉल नाउ का ऑप्शन लिखना है, ठीक है, और आपने एड्रेस लिख देना है। वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, आपने वेबसाइट का हवाला नहीं देना, ठीक है। ये चीज नोट कर ली है? यस सर। यस सर। ठीक। अब आप सवाल पूछें, यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे रिलेटेड आप सवाल पूछें जो आप पूछ रही थी, एक फीमेल पूछ रही थी, मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ये वाले, भी आपने बताया था इसका कैनवा और एडोब, इनकी जो पिक्सेल्स वगैरह आप बताए थे वो थोड़ा रिपीट कर देंगे आप एक दफा प्लीज? वो इस तरह है कि जब हमारी ग्राफिक्स की क्लास होगी ना, हम एडोब के बारे में और कैनवा के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और जब मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो ओपन करके जब थ्रू लैपटॉप आपको ये चीज सिखा रहा हूँ ना, तब ये चीज क्लियर होगी, वैसे नहीं होगी। आपने ये नोट कर लिया ना, ये साइज इतने में है, आप px लिख सकती हैं, cm लिख सकती हैं, साथ में सेंटीमीटर या px पिक्सल्स, ठीक है। ये साइज लिखा गया है, ये आपके लिए इनिशियल सेटअप था थ्रू ये फेसबुक से रिलेटेड है। जब हम डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको क्लास में डिजाइनिंग सिखाई जा रही होगी, आपके पास ये वाले नोट्स लिखे होंगे कि मैंने जब डिजाइन करना है, मैं मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करनी है, तो प्रोफाइल पिक्चर का साइज क्या बताया था मैंने, आप वो नोटबुक में देखेंगे, वहां से आप उसी हिसाब से जो मैंने साइज बताया होगा वहां पे आप उसको ऐड करके
साइज को आप वहां पे अपना प्रोफाइल पिक्चर या अपना लोगो या अपना कवर फोटो डिजाइन करेंगे। क्लियर होगी बात? ओके सर, थैंक जी सर। और कोई सवाल? यस सर, मे आई? जी जी सर अभी हमने जो पेज क्रिएशन के अंदर ही अपना फोन नंबर दिया था कि कांटेक्ट करने के लिए थ्रू पेज के, जी। तो हम वहाँ पे डायरेक्ट फेसबुक पे कांटेक्ट नहीं कर सकते? फेसबुक के कांटेक्ट ऑप्शन में आप अपना पर्सनल फोन नंबर लिख सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। अगर वो ना ऐड करना चाहें तो आप वहां पे सेंड मैसेजेस का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, कॉल नाउ का कर सकते हैं आप वहां पे। वो जी सेंड मैसेज फिर फेसबुक पे ही मिलेंगे हमें? सुने ना, अगर सेंड मैसेजेस का ऑप्शन पे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कस्टमर होगा आपके फेसबुक पेज का ऐड देखने के बाद वो आपको जब मैसेज करेगा तो आपके वो फेसबुक के पेज मैसेंजर में वो मैसेज आप तक पहुंचेगा, ना कि आपके पर्सनल फोन नंबर में मैसेजेस में आएगा। वो फेसबुक के मैसेंजर में यस सर, मैं आपको यही मैसेज। पूछना चाह रही थी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी, और सवाल आपका कोई? सर अगर पेज डिलीट करना हो, लेट भी हमें कुछ चेंजिंग करनी है लेकिन हमसे नहीं हो रही, हम पेज डिलीट करना चाह रहे हैं, तो सर कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे आप यानी कि फेसबुक पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा? नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ डिलीट कैसे करना है। अगर एक पेज है आप उसे खत्म करना चाह रहे हैं तो आप उसे डिलीट कैसे करेंगे? वहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। डिलीट का ऑप्शन होता है फेसबुक में, वहां पे ऑप्शन होता है पब्लिश, अनपब्लिश और डिलीट का। आप जब डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो टाइम दे रहा होता है 40 to 60 डेज का, कि ऑटोमेटिकली 60 डेज बाद आपका फेसबुक पेज डिलीट हो जाएगा। और वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होता है पब्लिश अनपब्लिश का। पब्लिश का ये होता है कि वो पब्लिकली शो ऑफ और होता है फेसबुक की सर्च बार पे कि ये पेज इस टाइम पे मौजूद है फेसबुक पे। अनपब्लिश जब आप कर देते हैं तो अनपब्लिश होने के बाद आपको खुद अपना पेज नजर नहीं आएगा फेसबुक की सर्च बार पे। ये जब आप फेसबुक की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब जब आप ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड कर लेंगे तब मैं स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली सेशन करवा दूंगा कि आपने पेज अपना डिलीट कैसे करना है। ठीक है? ओके सर। सर एक प्रॉब्लम आती है सर नंबर ऐड करने के दौरान, सर उसको कैसे सॉल्व करना? कैसे कैसी सर प्रॉब्लम? मैं अभी नंबर ऐड कर रहा था ना अपना, तो नंबर नहीं ऐड हो रहा था मेरा, तो वो कोड भी दिया पाकिस्तान का, 0 भी फर्स्ट इरेज किया लेकिन नंबर ऐड नहीं हुआ। आपने वहां पे लिखना था ना +92 के बाद 315 315, 0 आपने ऐड नहीं करना। सर नहीं ऐड किया लेकिन फिर भी नहीं लिया उसने सर, ये ट्राई किया मैंने दोनों। अच्छा, आपको कोड नहीं आया थ्रू मैसेज फेसबुक का? नंबर ही नहीं ऐड हुआ सर। मैंने बाद में मेल ऐड की, मेल ऐड होगी, बाद में पासवर्ड ऐड किया, बाद में कॉल मैसेजेस किया, सब कुछ, लेकिन नंबर ऐड नहीं हुआ। नंबर ऐड नहीं हुआ। चलें, ये नेक्स्ट क्लास में आप इस सवाल को रिवाइज कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज क्लियर कर दी जाएगी। ओके सर, थैंक यू। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, नहीं तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करवा देता है। और कोई सवाल? अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड नोट करें, एक वेबसाइट का नाम है, लिखिएगा www.besthashtags.com। सर रिपीट कीजिएगा। www.besthashtags.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पे सर्च बार आ रही होगी टॉप पे। सर्च बार पे आप हैश डायल करके आगे लिखेंगे ना मेकअप, यानी कि कॉस्मेटिक्स का आपका बिजनेस है, मेकअप से रिलेटेड आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपने उसका एड रन करना है। फर्ज करें आप वहां पे लिखते हैं मेकअप, वहां पे हैश के बाद लिखते हैं आप शूज, वहां पे आप लिख सकते हैं आपकी
मार्केटिंग की कंपनी है, वहां पे आप लिखेंगे मार्केटिंग। आपका टूरिज्म का पेज है, आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है, वहां पे आप लिखेंगे ट्रैवल। अच्छा, आपका कोई बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, इस्लामाबाद की लोकेशन में है, तो हैश के बाद आप लिखेंगे इस्लामाबाद। जैसे ही आप इस्लामाबाद लिख के क्लिक करेंगे सर्च बार पे, तो इस्लामाबाद से रिलेटेड जितने भी हैश टैग्स होंगे वो आपके पास नीचे शो ऑफ हो जाएंगे। आप उसको वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आप वहां से कॉपी कर लेंगे, ठीक है? समझ आ गई इस बात की? जी जी ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया, फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर कवर फोटो हो गया, एक फेसबुक का ग्राफिक मैंने डिजाइन किया है मिसाल के तौर पे फेसबुक पोस्ट साइज का या फेसबुक एड साइज का। तो डिजाइन करने के बाद अब उसको मैं एड कैंपेन के तौर पे रन कर रहा हूं, ठीक है? उसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है राइटिंग का कंटेंट एनीथिंग, मतलब यानी कि आप कोई चीज वहां पे नैरेटिव दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी पोस्ट थी इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म से आज एक लाइव सेशन होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अटेंड करें। मिसाल के तौर पे ग्राफिक में मैंने ये मेंशन किया है। ऊपर मैंने लिख दिया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म से आइए हमारी टीम का हिस्सा बनिए और नई नई चीजें सीखिए। साथ में मैंने कांटेक्ट नंबर लिख दिया है, ईटीसी मैंने ऊपर एक कंटेंट राइट करके और वो पोस्ट के जो मतलब यानी कि एड डिजाइन किया था या ग्राफिक डिजाइन किया था वो साथ अटैच कर दिए हैं। अब इसके नीचे जो हैशटैग्स और कीवर्ड्स होते हैं ना जो हम प्लेस करते हैं ताकि हमारा एड जो है, अभी हमने एड स्टार्ट नहीं किया, ताकि हमारा एड इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का ये एड, ये ग्राफिक एजुकेशनल लाइकिंग, जितने भी लोग एजुकेशन को पसंद करते हैं या जिनका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड वो वीडियोस या और दीगर पेजेस को फेसबुक के सर्च बार पे सर्च करते हैं, या उनकी लाइक्स जो हैं उनकी लाइकिंग या उनकी हॉबी वो मोटिवेशनल लेक्चर्स लेना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, वो ईटीसी जो भी है, तो उससे रिलेटेड अगर मैंने हैशटैग सर्च करने होंगे तो वो मैं besthashtags.com की वेबसाइट से करूंगा। बात क्लियर होगी है? जी सर। ये बात करने का मेरा मकसद बेसिक ये था कि आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट तक आपने मिसाल फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है, सारी इनिशियल सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है? आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी फीमेल्स हैं ये पेजेस को क्रिएट कर रही हैं। नेम मैटर नहीं करता कि नेम आपने कौन सा रखा है। मारिया जहन में रखेगी कि मेरी शूज की कंपनी है XYZ के नाम से, ठीक है, और मैंने शूज के बिजनेस को प्रमोट करना है। नाइला रखेगी कि मेरी कंपनी है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, उसका नेम है ABC, ठीक है, मैंने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपका नेम क्या है? जैदुल इस्लाम सर जिलाई। जिले इस्लाम, जो भी आपका नेम है। आपकी कंपनी है क्लॉथ से रिलेटेड, आपका ब्रांड है, आप क्लॉथ की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कंपनी का नेम है ABC ETC जो भी है। आप उसकी जब मिसाल के तौर पे आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी कि आपने क्लॉथ से रिलेटेड ये डिजाइन, जब आपको डिजाइनिंग सिखाई जा रही होगी कि ये आपने डिजाइन करना है, तो उससे रिलेटेड क्लॉथ से रिलेटेड हैशटैग्स को आप जब सर्च कर रहे होंगे तो आपके लिए ये बेस्ट ऐप है, बेस्ट ये वेबसाइट है। थ्रू दिस वेबसाइट आप क्लॉथ से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड हैशटैग्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वेबसाइट बहुत सुटेबल है, आपने ये नोट कर लेनी है। रेलेवेंट हैशटैग्स ये भी आपको सिखा दिए जाएंगे जब आप ऐड को रन करेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी यहां तक किसी को समझ नहीं आई, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें।
सर एक्सक्यूज मी जी जी सर, असाइनमेंट जो हमें आपने काम दिया है वो हमने अपना जो पेज है उसको एडिट करना है। जी जी बिल्कुल, पेज आपने की पेज इन्फो जो है। सेटिंग्स को एडिट करना है। आपने वहां पे अपना सेंड मैसेज का ऑप्शन आप वहां से क्लिक कर दीजिएगा। आपको मैसेजेस आए हैं, आपको कॉल आए, जो आप चाहती हैं, ठीक है। आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कोई सेंड मैसेजेस ऑप्शन पे क्लिक कर दे, कोई कॉल नाउ पे कर दे, कोई शॉप नाउ पे कर दे, इटीसी। आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके माइंड में हो, आप फर्ज, क्योंकि आप के माइंड में कंसेप्ट है ना, मिसाल के तौर पे फर्ज कर रहे हैं कि जी हमारा ये शूज का ब्रांड है और मैं शूज की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, दूसरा कर रहा है कि मैं क्लॉथ की मार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो आप कोई भी टेम्पलेट को ऐड कर लें। उसके बाद मैं आपको जब डिटेल्स में ये चीजें समझा रहा हूँ कि हमने ऐड जब चलाना है तो इसके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज या कौन कौन से टेम्पलेट्स हमने इस्तेमाल करने हैं। जब हम फेसबुक के पेज पे अपनी शॉप क्रिएट करेंगे तब जाके ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हमने इसमें कौन कौन से बटन्स को ऐड करना है और कौन कौन सी टेम्पलेट्स को यूज करना है। ठीक है, ओके सर। और सर पेज हम खुद बना सकते हैं ना, किसी भी बिल्कुल आप खुद बना चीज से सकते रिलेट करके। हैं। जी, किसी का और सवाल? यहाँ तक जो चीजें मैंने नो आपको बताई सर, हैं समझ आ गया है। समझ आ गया। bestpricecheck.com। ठीक है, वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई सवाल हो? आज का जो सर चैट बॉक्स में है क्वेश्चंस। जी मुझे आप रीड करके प्लीज। यस सर। सर एक क्वेश्चन एक चाहिए कि इस पे एक वीडियो बना के भेज दें। ठीक है, वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं इस तरह करूंगा कि फेसबुक पेज क्रिएशन की वीडियो थ्रू यूट्यूब आपसे शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा या डाउनलोड करके आपको शेयर कर दूंगा कि आपने फेसबुक का पेज ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें कौन कौन सी सर्विसेज को, कौन कौन से टैबलेट्स को ऐड करना है, वो आपको तब क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल ये चीज कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सेंड मैसेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर की जरूरत रहती है क्या? नहीं, तो नहीं मोबाइल रहती। नंबर ऑप्शन होगा तब सेंड मैसेज का जब आपने कर दिया है तो नीचे एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आ रहा होता है कांटेक्ट के हवाले से। आप वहां पे अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हैं और आप वहां पे डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर जो है आपका, उसका भी लिंक डाल सकते हैं कि जब वो बंदा नीचे व्हाट्सएप के नंबर पे क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा डायरेक्ट थ्रू फेसबुक। वो बंदा फेसबुक के पेज को, यानी कि वो जो आपका फेसबुक पेज होगा, वो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर फेसबुक के पेज को जब ओपन करेगा तो नीचे शो ऑफ हो रहा होगा सेंड मैसेज के नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर। तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि जो आपकी फलां प्रोडक्ट का मैंने ऐड देखा है, इसकी प्राइस कितनी है। और कोई सवाल? यस सर, एक और क्वेश्चन। जी सर आपने कहा था कि हमारा सेशन 4 से 4:30 तक होगा, लेकिन आईयू है। प्रॉब्लम ये है कि चीजें प्रैक्टिकली समझाना। एक और लेक्चर 9 o'clock का आइडियोलॉजी, वो भी हमारे लिए सर, आइडियोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। नहीं, कोई इशू नहीं है, हम सेकंड लेक्चर भी रख सकते हैं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, सेकंड टाइम रख सकते हैं, नाइट टाइम में भी रख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आपको मैं फिजिकली प्रैक्टिकली समझा रहा होता, आपके सामने वो चीज हो रही होती तब और था, जब मैं आपको बता रहा हूँ उधर से आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो टाइम का या टाइम मैनेजमेंट का मसला थोड़ा क्रिएट होगा और आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं आधे घंटे में 2-4 बातें बोल के वाइंड अप कर दूंगा। फिर कल आपका ये गिला रहेगा कि जी बिलाल ने ये चीज बताई थी लेकिन प्रैक्टिकली करवाई नहीं थी। सर मेरा क्वेश्चन कुछ और है।
मैं आपको सर मैं कह रही हूँ एमन, मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग वाला भी सेशन लें और साथ में जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं उनका सेशन भी लें। तो अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का सेशन 9 बजे या 8 बजे लेंगे तो उस दौरान उनका वो दूसरा सेशन स्किप हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर की टाइमिंग 4 से 4:30 या 5 के दौरान रखी गई है। जी बिल्कुल, मैं मारिया बात कर रही हूँ। आप एमन, आपका जो क्वेश्चन है वो एक बिल्कुल IIM का एक अलग प्रोजेक्ट है।